हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रोमन कैथोलिक मिशन के कार्यों का वर्णन करें। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत 1869 ईस्वी में हुई। उस वर्ष फादर स्टॉकमन चाईबासा आया। 1880 ईस्वी में फादर स्पारडोर्टा पहुंचा, किंतु इस मिशन का वास्तविक क्रियाकलाप 23 नवंबर 1885 ईस्वी को फादर कंस्टांट लिवेस के आने पर शुरू हुआ। थोड़े समय में ही उसने ऐसा नेतृत्व प्रदान किया कि इस मिशन की संपूर्ण उपलब्धि उसको देन जान पड़ती है। यह अन्य बात है कि फादर फान सेवरन, फादर गार्डिन और फादर डेहान जैसे योग्य धर्म प्रचारक भी उसकी सहायता कर रहे थे। संपूर्ण क्षेत्र को 5 चर्च जिलों में बांटा गया। ये थे तोरपा, डोरमा, दिचिया, कर्ण और तपकरा। चाईबासा तथा हजारीबाग बाह्य केंद्र थे। आर्क बिशप गोएथेल ने फादर लिवेस को छोटा नागपुर मिशन का निदेशक नियुक्त किया। दीक्षित ईसाइयों के लिए डोरटा डेराघर तथा धर्म प्रचारकों के लिए भंडार घर था। यहाँ से डोरंडा स्थित मद्रासी ईसाई सैनिकों की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी, किंतु डोरंडा मिशन का मुख्यालय नहीं बन सका। फादर मुलेंडर की सलाह से धर्म प्रचारक डोरंडा से पुरुलिया रोड चले आए, जहां 8,000 रुपये में एक काफी बागान खरीद लिया गया। यही 1886 ईस्वी में मुख्यालय की स्थापना की गई। चाईबासा में फादर स्टॉकमैन से 6-7 मुंडा परिवारों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। उन सभी गांवों में एक आवास, प्रार्थना घर तथा स्कूल की स्थापना की गई। बनगांव के निकट बुरुडी पहला कैथोलिक गांव था। अगला ऐसा गांव बुड़मा था। 13 फरवरी 1881 ईस्वी के दिन आर्क बिशप गोएथेल ने इन गांवों की यात्रा की और 41 ईसाइयों को आशीर्वाद दिया। 1882 ईस्वी में सरवदा में जमीन ली गई और इसे मेरी याडी का नया नाम दिया गया। 23 जुलाई 1885 ईस्वी तक धर्मांतरित लोगों की संख्या 557 हो गई। 1885 तक छोटा नागपुर में रोमन कैथोलिकों की संख्या 1837 ईस्वी हो गई। साधारणतः लिबिन साहब कहा जाने वाला फादर लिक्स नवंबर 1885 ईस्वी में तोरपा में बस गया। शीघ्र ही उसने 60 गांवों में ईसाई बना लिए, किंतु आवास में रहस्यपूर्ण ढंग से आग लग जाने के बाद वह करो चला गया। वहां जल्दी ही 4-5 गांवों ने ईसाई मत को स्वीकार कर लिया। करों से वह पानरी और नावागढ़ गया, जहां हैगेनवेक की सहायता से 2,888 लोगों को दीक्षित किया। यद्यपि इनमें अधिकांश बच्चे ही थे। इसके बाद उसका ध्यान वीर बरवा की ओर, जहां 3500 उराव रहते थे, कचहरी के काम से रांची आए बेरो ग्रामवासियों की लिवेस से मुलाकात हुई। संभवतः उसकी सहायता से वे मुकदमा जीत गए। कृत्यक्ष बैरीवासी दीक्षित हो गए। यह खबर बीरू बरवा के गांवों में फैल गई और हजारों लोग दीक्षित होने के लिए रांची तथा दोचिया पहुंचने लगे। फादर लिवेस उरावों को ज्ञाता जान पड़ता था और 3 सप्ताह के भीतर 1300 लोग दीक्षित हो गए। रांची कचहरी आए पलामू के 70 लोगों लिक्स ने दीक्षित किया। वह लिवेस के समक्ष कंसीर के 2603, बरवे के 24,301 तथा झंझारी के 18,885 लोगों ने बपतिस्मा प्राप्त करने की स्वीकृति दी, किंतु अंततः 23,000 लोगों ने बपतिस्मा प्राप्त किया। लिवेस आखिरी बार दिसंबर 1891 ईस्वी में बरवे गया और 1271 लोगों को दीक्षित किया। इस बीच लिक्स का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। वह पहले दार्जिलिंग तथा बाद में बेल्जियम गया, जहां 7 नवंबर 1893 ईस्वी को लाओमेन में उसकी मृत्यु हो गई, किंतु छोटा नागपुर में उसका नाम उसी तरह अमर हो गया जैसे फादर डी नोबिलो का मदुरा तथा फादर ऋषि का चीन में। उसने छोटा नागपुर के कानूनों तथा जमींदारों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का अध्ययन किया था। वह वकीलों तथा दंडाधिकारियों से परामर्श कर आदिवासियों को मुकदमे जीतने में सहायता करता था।
उसके कानूनी ज्ञान दंडाधिकारियों तथा पुलिस तक पहुंच का आदिवासियों को लाभ मिलता था। कृतज्ञ आदिवासी सहज ही ईसाईयत की ओर आकृष्ट होते थे। स्वाभाविक था कि लिवेस के इन तरीकों से अन्य जगहों के छोटे पुलिस अधिकारी उसकी शिकायत करने लगे। 26 अप्रैल 1888 ईस्वी की लोहरदगा के उपायुक्त लिविंगस्टन ने फादर मोटेट को लिखा कि धर्म प्रचारकों की ऐसी हरकतों से जमींदारों रैयतों के बीच तनाव बढ़ गया था। इससे अमन चैन की स्थिति बिगड़ सकती थी। 21 जून 1888 ईस्वी को पुनः लिखा कि मोटेट धर्म प्रचारकों को जमींदारों तथा रैयतों के झगड़ी में पड़ने से रोके। छोटा नागपुर के आयुक्त स्टीस ने 23 अक्टूबर 1888 ईस्वी को मोटेट को लिखा कि लिवेस रैयतों को मालगुजारी न देने के लिए उकसा रहा था। मोटेट का उत्तर था कि धर्म प्रचारक रैयतों को जबरन वसूली तथा गैर कानूनी परेशानी से बचाकर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। 20 नवंबर 1888 ईस्वी से 23 फरवरी 1889 ईस्वी के बीच लिविंगस्टन ने खूंटी, तोरपा, बसिया तथा पालकोट आदि का दौरा अवश्य किया, किंतु इस बात के प्रमाण नहीं मिलते कि सरकार ने निर्विरोध अपना कार्य करता रहा और केवल बरवा में ही 13,000 लोगों को धर्मांतरित करने में सफल हो गया। यह प्रचार जो किया गया कि महारानी विक्टोरिया संपूर्ण भारत को ईसाई बनाना चाहती थी और लिवेस केवल उनके आदेश का पालन कर रहा था। लोहरदगा के कार्यकारी उपायुक्त रेतरी ने भी स्वीकार किया था। धर्मांतरित रैयत अपने को कानून से ऊपर समझने लगे थे। वे उन लोगों की शिखा तथा फसल काट लेते थे जो ईसाई मत अंगीकार करना अस्वीकार कर देते थे। ऐसे अपराधी के लिए 6 लोगों 2-4 मास को जेल की सजा भी दी गई थी। जमींदार की फसल काट लेने के अपराध में झारन ग्राम के 4 व्यक्तियों को रांची ले जाने के क्रम में 25,000 ईसाइयों की भीड़ ने इन्हें छुड़ा लिया। उनका कहना था कि अब राज उनका था और उनकी कचहरी रांची न तेतरा में थी जहां लिवेस रहता था। रेनो की ही तरह लिविंगस्टन ने भक्षी पादरियों को लोगों को भटकाने का दोषी पाया था और 6 लोगों को 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी थी। वस्तुतः शिखा कट जाने से ही लोग ईसाई मान लिए जा रहे थे। ऐसे पुत्री कट ईसाई की दंगा फसाद में आगे रहते थे। स्वयं मिशन वाले लोगों को डराने धमकाने फोड़ने के अलावा जुर्माना लगाते थे। उन्होंने जमींदारों पर अनेक मुकदमे भी किए। जमींदारों में उसकी सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी। धीरे धीरे कोडरमा छोड़कर खूंटी में नया केंद्र स्थापित करना पड़ा। गुमला में 50 लोगों ने डेहान को घेर लिया और वह जान बचाकर भागा। वीरू से भी वहां का जमींदार सक्रिय था और मिशनरी अपने को असुरक्षित अनुभव कर रहे थे। उदास एवं विचलित ईसाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए कलकत्ता स्थित आर्कबिशप गोथेल ने जनवरी-फरवरी 1890 ईस्वी में दिघिया, तेतरा, तोरपा, डोरमा, कर्रा तथा रांची का दौरा किया। बड़ा लाट पादरी कहे जाने वाले गोथेल के इस दौरे का ईसाइयों को लाभ हुआ। मार्च 1890 में बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर स्टुअर्ट बेली भी छोटा नागपुर आया। ईसाइयों के विरुद्ध मुकदमों को रफा दफा कराने के अलावे उसने मिशनरियों के कार्यों को प्रशंसा की। इससे मिशनरियों का मनोबल बढ़ा। छोटा नागपुर में रोमन कैथोलिक मिशन को 1893 ईस्वी में एक अन्य महत्वपूर्ण धर्म प्रचारक की सेवा प्राप्त हुई। यह व्यक्ति फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमन था। वह 1895 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक सर्वदा में रहा। यहाँ का सुंदर गिरजाघर आज भी उसकी याद दिलाता है। जर्मन होने के कारण 1915 ईस्वी में उसे जर्मनी वापस भेज दिया गया, किंतु तब तक वह अपनी महान कृति इंसाइक्लोपीडिया मुहिरिका तैयार कर चुका था। उसने ईसाई अनुयायियों के लिए एक सहकारी बैंक की भी स्थापना की। इसे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर से विधिवत मान्यता भी मिल गई। हैलेट और मैकफर्सन ने इसे अपने प्रकार की भारत की सबसे बड़ी संख्या कहा है। हॉफमन ने प्रशासकीय विशेषता भू राजस्व संबंधी सुधारों में रुचि दिखलाई। इसका 1902 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण तथा 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पर
गहरा प्रभाव पड़ा। इस मिशन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले इन लोगों में फादर पतन लिंडेन का नाम लिया जा सकता है। वह 1895 ईस्वी में खूंटी आया था। फादर ब्रेट डियो 1990 ईस्वी में महुआ डार आया, वहां से वह सोसो गया। 1896 ईस्वी में छोटा नागपुर में कम से कम 11 महत्वपूर्ण रोमन कैथोलिक पादरियों की संख्या 50 हो गई। इनके अतिरिक्त कई उर्सलाइन और लोरेटो भिक्षुनियां भी थी। 1914 ईस्वी में 6 मदर्स बेल्जियम से आई। उस समय तक मिशन की 18 केंद्रीय रेसिडेंसियां हो गई थी। प्रत्येक का अपना गिरजाघर था तथा उपासना गृह था। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ जाने के कारण नवीन धर्म प्रचारकों का आना बंद हो गया और मिशन की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गई। उस समय तक सभ्यज्ञ प्रमुख प्रारंभिक धर्म प्रचारक जैसे फादर हांगर, फादर कॉरिमन्स, फादर डेसनवाय, फादर डेहान फान रॉब्याज विभिन्न रोगों से मर चुके थे, किंतु अपनी मृत्यु तक वे रानी खूंटी, महुआ डार, डाल्टनगंज रेलगाड़ी तथा माडर में गिरजाघरों की स्थापना कर चुके थे। चाईबासा, चक्रधरपुर तथा हजारीबाग के केंद्र भी स्थित में थे। उस समय विभिन्न चर्च जिले में थे: रांची, मांडर, खूंटी, बरवा और बीरू। 1898 ईस्वी के अकाल में रोमन कैथोलिक मिशन ने खटकड़ी, महुआडीह, छेड़ारी, करो तथा अन्य स्थानों में महत्वपूर्ण सेवा की। 1908 ईस्वी के अकाल में भी इसी तरह कार्य किए गए। 1920 ईस्वी तक छोटा नागपुर में लाख कैथोलिक ईसाइयाँ हो गई। 1939 ईस्वी तक इनकी संख्या 2 लाख हो गई। 1947 ईस्वी तक छोटा नागपुर में कैथोलिक की संख्या 5 लाख हो गई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।